जब कभी भी न्यूज़, बजट, इवेंट या कोई पॉलिसी रहेगी तो वहाँ पर लाखों ट्रेडर्स लॉस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि न्यूज़, बजट, इवेंट या पॉलिसी पे ट्रेड लिया कैसे जाता है, बट आप वहाँ पर प्रॉफिट कर रहे होगे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी कोई न्यूज़, बजट, इवेंट या कोई पॉलिसी होती है तो उसके ऊपर ट्रेड कैसे लिया जाता है, क्या साइकोलॉजी रखनी पड़ती है, और तो और मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, आपको सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जब भी न्यूज़, बजट, इवेंट या पॉलिसी आएगी तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। और आने वाली पॉलिसी का हम पता कैसे करें, न्यूज़ का पता कैसे करें, इसके ऊपर ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, बट मैं इस वीडियो के लास्ट में ये फिर से आपको बताऊंगा कि ये सब आप कहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। ये देखिए, ये जो न्यूज़, बजट, इवेंट और पॉलिसी है, इन सब के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो सबका एक ही है। इन सबका ट्रेड लेने का जो तरीका है वो सब एक है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज़, बजट, इवेंट, पॉलिसी आती है ये सिर्फ दो ही तरीके से आती है, या तो वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के ऊपर मैं आपको एक ही वीडियो में एक ही साथ बता दूंगा, और आपको बट मैं आपको स्ट्रैटेजी अलग अलग दूंगा। ओके, मैं आपको स्ट्रैटेजी अलग अलग दूंगा, बट इनके पीछे की साइकोलॉजी वगैरह मैं आपको एक ही साथ बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। ये दो तरीके की होती है। एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ सब कुछ क्लियर, ताकि आपको सही से समझ में आए। ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है फिक्स न्यूज़, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिक्स न्यूज़, और एक होती है अनफिक्स न्यूज़ या अनफिक्स इवेंट या पॉलिसी भी आप कह सकते हो। ये फिक्स और अनफिक्स में अंतर क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं इन दोनों के ऊपर भी सेटअप देने वाला हूँ। एक तो फिक्स वो होती है जैसे कि इलेक्शन हो गया, जो कि आपको पता है हर 5 ईयर में होता है। कोई बजट हो गया, ये भी पहले से पता रहता है कि बजट आने वाली है, या कोई पॉलिसी हो गया इसके बारे में ही पता रहता है। तो ये सब तो हो गए फिक्स। बट अनफिक्स के अंदर होता है जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई टेररिस्ट का अटैक हो गया, या फिर ओवरनाइट में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाल दी, तो ये होती है अनफिक्स न्यूज़। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अनफिक्स न्यूज़ में बताता हूँ, इसमें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रखनी है और यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है, और आपको यहाँ पर अपना सेटअप भी बताता हूँ। तो ये देखिए, जब अनफिक्स न्यूज़ आता है तो अनफिक्स न्यूज़ अगर पॉजिटिव आए या नेगेटिव, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर 90%, यहाँ पर जब मार्केट में 90% क्या होता है, जब भी अनफिक्स न्यूज़ आता है तो यहाँ पर मार्केट उसे नेगेटिव वे में ही लेता है। अगर वो पॉजिटिव है फिर भी मार्केट उसे नेगेटिव वे में ही लेगा, तो यहाँ पर मार्केट में फॉल दिखता है, यहाँ पर मार्केट एक करेक्शन के अंदर चला जाता है। तो चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया, जब भी अनफिक्स न्यूज़ है तो वहाँ पर मार्केट करेक्शन में चल जाता है। आपको यहाँ पर अब अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। जैसे आज सुबह मार्केट ओपन हुआ, आपको पता लगा कि आज कोई न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, तो इसे ही कहेंगे हम अनफिक्स न्यूज़। और यहाँ पर आपको क्या करना है, शुरू से ही आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, और आपको देखना है अगर यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, सेकंड ग्रीन बना, बट अगर यहाँ पर थर्ड 15 मिनट वाला कैंडल रेड बन गया, ये रेड है, ठीक है, अगर ये रेड बन गया तो आप समझ लीजिए यहीं पर ही न्यूज़ का असर हुआ है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड कब लेना है, यहाँ पर आपको जब इसका ब्रेकआउट हो, ये 15 मिनट वाला कैंडल जब रेड बने या फिर कोई बेयरिश कैंडल बने, तो इसके ब्रेकआउट पे आपको एक डाउन साइड की तरफ एंट्री बनानी है। और अगर ये कैंडल ज़्यादा बड़ा नहीं बना तो इसके हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर अगर ये ज़्यादा बने तो आप इसका हाफ भी स्टॉप लॉस रख सकते हो और डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद हमें मार्केट में एक अच्छा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, बट अगर आपका इसमें कैसे भी करके अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक और बेयरिश कैंडल देख के एक और आपको ट्रेड लेना है। बट अगर आपको उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप समझ लीजिए आज मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों के ही स्टॉप लॉस हिट करेगा। मतलब उस दिन मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, उस दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करेगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बात करते हैं फिक्स न्यूज़, बजट या फिर पॉलिसी। ये सारा एक ही होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इसलिए आप बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज मत होना, जो कि पहले से प्लान्ड होता है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा साइकोलॉजी चेंज है। यहाँ पर मार्केट ट्रैप कैसे करता है आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ चार्ट में। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप ये चार्ट देखिए, ये एक फिक्स्ड न्यूज़ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये किस दिन का चार्ट है मैं आपको बता दूं, ये हमारा उस दिन का चार्ट है जब हमारा चंद्रयान जो था 3 वो लॉन्च हो चुका था सक्सेसफुल। तो ये एक न्यूज़ था और ये भी पॉजिटिव न्यूज़ था, और ये हमारे मार्केट में 1-2 दिन पहले ही आ चुका था, ठीक है। और ये क्योंकि उससे पहले मार्केट में संडे वगैरह था तो ये हमारा न्यूज़ आ चुका था और ये बिल्कुल ही फिक्स्ड हो चुका था। तो यहाँ पर न्यूज़ क्या था हमारा, यहाँ पर न्यूज़ पॉजिटिव था। तो यहाँ पर जो कि फिक्स्ड न्यूज़ होता है, यहाँ पर ऑपरेटर्स, या बात को नोट कर लीजिए अपने नोट्स में कि
ऑपरेटर्स की बहुत ही पैनी नज़र होती है। यहाँ पर साइकोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर अगर मार्केट को ना फिक्स्ड न्यूज़ में ये बात को नोट कर लो, अगर मार्केट को जाना होगा तो वो डायरेक्ट ही चला जाएगा, बट अगर वो ऊपर जाने का टाइम दे रहा है लोगों को, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट डायरेक्ट ही ऊपर चल जाएगा अगर जाना होगा तो, और अगर ऊपर नहीं जाना होगा तो मार्केट जानबूझकर टाइम देगा, पॉजिटिव न्यूज़ में भी लोगों को टाइम देगा। और आप पर ये आप सोचिए कि मार्केट कभी भी किसको पैसा नहीं देना चाहता तो वो आपको टाइम क्यों दे रहा है इस एक पॉजिटिव न्यूज़ में। ओके, तो यहाँ पर साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखिए हमारे जब सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी थी चंद्रयान की, तो वो बहुत ही अच्छा न्यूज़ था, और देखिए मार्केट ने इतना ज़्यादा गैप अप भी किया, और यहाँ पर चाल मार्केट की यहाँ पर शुरू होती है ऑपरेटर्स की। ये देखिए मार्केट को जाना था तो मार्केट ये देखिए पहले ऊपर मार्केट जानबूझकर यहाँ तक लेके गया मार्केट, ठीक है, मार्केट जानबूझकर लेके गए क्योंकि लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ऑपरेटर्स बहुत ही चालाकी से प्रीवियस डे के हाई का ब्रेकआउट करके और बहुत सारे मेजर्स लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर पहले हाफ में मार्केट बहुत अच्छा मार्केट को ऊपर लेके आते हैं, और उसके बाद मार्केट को देखिए कितना ज़्यादा फॉल कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जितना गैप अप किया था मार्केट ने सारा कवर कर लिया। तो जब भी फिक्स्ड न्यूज़ आती है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ता है जब भी कोई फिक्स्ड न्यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेटर्स की बहुत ही पैनी नज़र होती है, और वो अगर पॉजिटिव मार्केट है तो वो मार्केट को गिरा भी सकते हैं, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो वो मार्केट को चढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी देता हूँ, आप इस स्ट्रेटजी पे वर्क करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वो स्ट्रेटजी क्या है चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो वो स्ट्रेटजी है, जब भी आपको कोई भी फिक्स्ड न्यूज़ में आपको पता चले कि वो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर नेगेटिव न्यूज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर आपको पता चले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 मंथ, ओके 1 मंथ या फिर 1 वीक के चार्ट को देखना है पहले का, ओके 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट को देखना है। तो वहाँ पर अगर आपको कंसोलिडेशन में मार्केट मिलता है, जैसे आपने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स का भी अगर आप देखते हो तो ये समय एक ही तरीके से वर्क करता है। तो आपको 1 वीक का अगर चार्ट देखते हो, जैसे आपने 1 वीक का चार्ट देखा और अगर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, ओके मार्केट ऐसे ही ऐसे जा रहा है, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया देन मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है, तो आप यहाँ पर आराम से प्रीवियस डे के जब हाई ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आराम से या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का आप यूज़ कर सकते हो। इसके पीछे भी रीज़न है, आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद आराम से अपसाइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद 2-3 दिन मार्केट में अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ रहेगा, और अगर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर आपने 1 वीक पहले देखा, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आया बट आपने 1 वीक पहले देखा तो मार्केट यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन फेज में नहीं है, बल्कि मार्केट यहाँ से अपसाइड आता जा रहा है। ओके, ये लाइन गलती से मार दी मैंने। जैसे कोई 1 वीक पहले से मार्केट ऊपर आ रहा है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो यहाँ पर मार्केट और ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से मार्केट फॉल कर जाएगा। अब इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जब ऑपरेटर्स कौन होते हैं आपको पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए। ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए होते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी भी वो न्यूज़ आने वाली होती है, कोई भी पॉलिसी आने वाली होती है, तो उन्हें 1 मंथ पहले ही या फिर उससे भी पहले उन सबको पता चल जाता है ये पॉजिटिव आने वाली है या नेगेटिव आने वाली है, तो वो पहले ही पता कर लेते हैं। वो बहुत लोगों को पैसा वगैरह खिला के पहले कंपनियों का पता कर लेते हैं, ये कोई बताता नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर्स के पास अरबों खरबों रुपए होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले ही पता कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट में किसी बजट में पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है तो मार्केट में पहले से ही खरीदारी करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले का देखिए, अगर उन्हें पता चलेगा मार्केट पॉजिटिव आने वाले टाइम में यहाँ पर जो बजट है वो पॉजिटिव है, इसलिए वो मार्केट में पहले से ही अपना कम पैसा लगा के खरीदारी कर रहे हैं ताकि मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पर उनका पूरा पैसा बन जाएगा। और जब मार्केट में जिस दिन न्यूज़ डिक्लेयर होगा वो यहाँ पर अपनी सारी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है पॉजिटिव न्यूज़ आई है। अब यहाँ पर लाखों ट्रेडर्स भी अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे, और अगर वो यहाँ से और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं तो हम रिटेलर्स भी पैसे कमा लेंगे, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। इस बात को आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते, और वो यहाँ पर करेंगे अपनी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ, और यहाँ से एक डाउनफॉल आपको दिख सकता है। और ऐसा ही नेगेटिव मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही काम होता है। और जो मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम बोला था यूज़ करने को, अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है तो आपको बता दूँ, एक सेकंड इसे हटा देते हैं। मैंने आपको कहा था 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, और इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, ये भी आपको बताता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने आपको कहाँ यूज़ करने को बोला है, जब भी कंसोलिडेशन फेज में हो, पॉजिटिव न्यूज़ है तो यहाँ पर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो, या फिर प्रीवियस डे का जब मार्केट हाई को ब्रेक करे तब आप मोमेंटम में ट्रेड ले सकते हो, अपसाइड या डाउन साइड। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये इसलिए यूज़ करना है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक दिन RBI की पॉलिसी आने वाली थी 10 बजे, ठीक है 10 बजे। वहाँ पर मैं अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था, वहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, 10 बजते के साथ ही एक बड़ा सा कैंडल बना, ठीक है।
इतना मैंने जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा था, मैं भी जब एक रिटेलर की कैटेगरी में आता था, ओके, जब भी मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, एक बड़ा सा ऐसे कैंडल बना, वो क्लोज नहीं हुआ, मार्केट पहले ऊपर लेके गया, फिर वो इतना ज़्यादा डाउन आ गया और उसके बाद वापस जाके एक डोजी कैंडल बना दिया 10 बजते के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर पहले अपसाइड दिखा के बायर्स को बिठाया और उन सबके स्टॉप लॉस हट के, और फिर बाद में यहाँ पर सेलर्स को बिठाया डाउन साइड लाके और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हट के, और लास्ट में एक डोजी कैंडल बना दिया। और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तब मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, पर इसके ब्रेकआउट करने के बाद किसी के पास पैसे ही नहीं बचे, या फिर किसी के पास कॉन्फिडेंस जो होता है वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही टूट चुका था, इसी बाद वो ट्रेड ले ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बड़ी क्वांटिटी लगा दी होगी, जब इतना बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखा होगा तब अपसाइड या डाउन साइड में, ओके। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर 15 मिनट का जोन जिन्होंने वहाँ पर यूज़ किया होगा तो उन्होंने इस अपसाइड या डाउन साइड में नहीं फंसे होंगे, और आपको उस दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का वेट करना है, ओके। यहाँ पर आपको क्लोजिंग का वेट करना है, जब भी वो 15 मिनट टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का वेट होगा अपसाइड या डाउन साइड, और आपको देखना है न्यूज़ कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जब इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आप डाउन साइड यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के आप अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हो, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, बट मैं आपको बताता हूँ आप वो न्यूज़ वगैरह कहाँ से देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, एक सेकंड, यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर मनी कंट्रोल वेबसाइट, यहाँ पर आपको सर्च करना है, ये आ गया मनी कंट्रोल, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो पहली आपको साइट दिखेगी मनी कंट्रोल की, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी नेट थोड़ा स्लो चल सकता है, बट कोई बात नहीं, आप बैठे रहो मेरे साथ। ये देखिए जी, आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये न्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और आपको पता चले, ठीक है। ये देखो न्यूज़ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, न्यूज़ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पर सारा कुछ आ गया। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री पोस्ट 10.9% राइज, यहाँ पर देखिए। तो मैं भी मार्केट ओपन होने से पहले जो कि प्री मार्केट होता है उसमें मैं ये सभी चीज़ें पढ़ता हूँ। जब भी कोई न्यूज़ पॉलिसी इवेंट वगैरह है, आपको इन्हीं तरीके से और इन्हीं स्ट्रेटजी से आपको ट्रेड लेना है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आपको इतने कम टाइम में इतना अच्छा नॉलेज कोई नहीं देगा, मैंने बहुत सारा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक प्यार सा कमेंट कर देना। धन्यवाद।